नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे बुलडोजर कल्चर पर, बुलडोजर से न्याय देने की प्रक्रिया पर। सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक लगाया है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे न्याय देने की प्रक्रियाओं को पर रोक लगाते हुए उस पर कड़ी टिप्पणी की है। यह पूरा मामला उसी के संदर्भ में हम लोग रखकर बात करेंगे। बुलडोजर से न्याय देने की प्रक्रिया केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के न्याय देने की परंपरा का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश दिए हैं। उन आदेश को जानेंगे और बाकी सब यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो पॉलिटिक्स इन बुलडोजर, मतलब बुलडोजर से जो राजनीति की व्यवस्था चालू हुई वह कैसे चालू हुई, इसका इतिहास क्या है, इन मुद्दों पर आइए बात करते हुए हम वीडियो सेशन को प्रारंभ करने से पहले इसकी रूपरेखा को समझते हैं। बुलडोजर राज पर सुप्रीम कोर्ट ने चलाया चाबुक। बुलडोजर राजनीति की कहानी। बुलडोजर राजनीति क्या है, कैसे डेवलप होती है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से न्याय देने की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ हुई, वह कौन से लोग थे, अभी उसकी स्थिति क्या है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर नया निर्णय क्या आया है, आइए देखते हैं। बुलडोजर राज पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कैसे शुरू हुई बुलडोजर की राजनीति, खबर को जानेंगे। क्या है बुलडोजर राज, जानेंगे कैसे शुरू हुई यह प्रथा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। आइए खबर को देख रहे हैं। खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में प्रचलित बुलडोजर पॉलिटिक्स या बुलडोजर राज की आलोचना की है और कहा है कि साथ ही इस तरह के विध्वंस को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर से न्याय देने की प्रक्रिया को काफी गंभीरता से लेते हुए यह कहा है और इसकी आलोचना की है और कहा है कि जो विध्वंस को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की भी बात कही है। अब हम जानते हैं कि बुलडोजर क्या है। बुलडोजर से हमारा अभिप्राय उस बड़ी मशीन से है जो कि जैसे कोई व्यक्ति पता चलता है कि वह व्यक्ति इस अपराध में लिप्त है, लेकिन वह आरोपी है कि नहीं है, इस पर अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कोर्ट के फैसले आने के पहले ही सरकार के द्वारा लोगों में यह अपना बताने के लिए कि हमने कोर्ट के पहले ऐसा फैसला कर दिया और जो आरोपित है, जिसको आरोपी अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि मामला कोर्ट में अभी चल रहा है, उसके खिलाफ जब कोर्ट द्वारा मामला सिद्ध हो जाएगा तब वह आरोपी होगा या नहीं होगा। आरोपी के शक के आधार पर उसको नामित किया गया और उसके घर को, उसके संस्थान को ढहा दिया जाता है। यही एक बुलडोजर राज की जो प्रचलित न्याय देने की प्रणाली का एक हिस्सा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई है और इस प्रकार के न्याय देने की जो प्रक्रिया है उसकी काफी आलोचना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। क्या है बुलडोजर राज? बुलडोजर न्याय या बुलडोजर राज का अर्थ हम जानते हैं कि जो कथित अपराधी होते हैं, जो अपराधी नहीं है, कथित रूप से उनको अपराधी अभी न्यायालय द्वारा उन पर जो मुकदमे दायर किए गए हैं उन पर फैसला नहीं आया है, उनको अपराधी अभी नहीं घोषित किया गया है न्यायालय के द्वारा, अभी वो केवल कथित आरोपी हैं, कथित अपराधी हैं। सांप्रदायिक हिंसा, दंगाइयों और आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए भारी भरकम मशीनों का या बुलडोजर का उपयोग करने की प्रथा को हम बुलडोजर न्याय या बुलडोजर न्याय की प्रथा के नाम से हम जानते हैं। बुलडोजर न्याय के हिस्से के रूप में पूरे भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, महाराष्ट्र राज्यों में घरों, दुकानों और छोटे प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। बुलडोजर न्याय के हिस्से के रूप में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के एक जो आरोपी थे उन पर बुलडोजर के द्वारा उनके घर को ढहा दिया गया। ऐसी घटनाएं आपको उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, गुजरात आदि राज्यों में, असम आदि राज्यों में देखने को मिलती है। या तो जो आरोपी, कथित रूप से जो आरोपी हैं, उनके घरों को ढहा दिया जाता है, उनके मकानों को तोड़ दिया जाता है, उनके छोटे प्रतिष्ठानों को तोड़ दिया जाता है, उनके होटलों को तोड़ दिया जाता है, ताकि उस समाज में, उस सरकार के प्रति लोगों की निष्ठा बढ़ सके कि न्यायालय के न्याय देने में देरी होती है, उसके पहले सरकार ने न्याय दे दिया। लेकिन यह न्याय देने का हमारा विधि सम्मत तरीका नहीं है, को यह बात कहा है। यह जो प्रथा है, इस प्रथा की कड़ी आलोचना की गई है। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित होने से पहले ही कार्रवाई कैसे की जा सकती है। सपोज करिए कोई 4 भाई है, एक भाई कथित रूप से किसी
आरोप में आरोपित किया गया है, आरोपित है या कथित अपराधी है, संयुक्त घर है, उसके घर को ढहा दिया गया, तो बाकी 4 लोगों की क्या गलती थी, इस पर भी विचार करना चाहिए। इस पर विचार किए बिना हम प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध जाकर इस प्रकार न्याय देने की जो सरकारों के द्वारा चली आ रही तेजी से बढ़ती हुई परंपरा है, वह कहीं न कहीं से प्रश्न के दायरे में आ जाती है। वही कहा गया है कि हालांकि इस प्रकार की जो प्रथा है उसकी कड़ी आलोचना की गई है और अनेकों लोगों ने, प्रबुद्ध जनों ने यह सवाल उठाया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित होने के पहले ही ऐसी कार्रवाई क्यों की जाती है, कैसे की जा सकती है, उसके पीछे क्या तर्क संगत है, उसकी तर्क संगतता क्या है, क्या तर्क देकर सरकार क्या जताना चाहती है। अब इस प्रथा की शुरुआत कैसे हुई, इस प्रथा की शुरुआत के बारे में भी हम जानते हैं। तो सितंबर 2017 में की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, उनके द्वारा अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की चेतावनी जारी की, एक बयान जारी किया गया, जिसकी वजह से राज्य काफी चर्चा में आ गया। राज्य के द्वारा एक बयान जारी किया गया 2017 के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा कि अगर आप कुछ ऐसी गड़बड़ी करते हैं तो बुलडोजर से आप पर कार्रवाई की जाएगी। बात हुआ कि राज्य सरकार ने कई संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया, जिनमें मुख्तार अंसारी से जुड़ी कई संपत्तियां भी शामिल है। आपने देखा मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे कई नाम हैं, नाम बहुत सारे हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया और जो संपत्ति थी उनको ध्वस्त कर दिया गया। इनमें अंसारी से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर से भूमाफियाओं के चंगुल से 67,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को मुक्त कराया। उत्तर प्रदेश सरकार का यह भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि कथित रूप से जो आरोपी हैं उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, उन्हीं के संस्थानों पर, प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाकर जो पीड़ित है उनको न्याय देने की एक सरकार की मुहिम चली है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो भूमाफिया थे, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर इंक्रोचमेंट किया था, उनको अधिग्रहित किया था, उनको अपने कब्जे में ले लिया था, तो वैसी जमीनों को 67,000 एकड़ ऐसी जमीनों को उन्होंने उनके चंगुल से मुक्त कराया है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी इस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। राज्यों की अगर बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश ही एक अकेला राज्य नहीं है इस प्रकार की बुलडोजर से कार्रवाई करने वाला। अन्य राज्य मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि भी है जो बुलडोजर का प्रयोग करता है न्याय को देने के लिए। अब यह बुलडोजर से न्याय देने की जो प्रक्रिया है, यह बुलडोजर की राजनीति है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आइए इसके बात को भी हम समझते हैं। कहा है कि भारत एक संवैधानिक देश है। जो हमारा देश भारत है वह लोकतांत्रिक देश है। हमारा जो लोकतांत्रिक देश है वह हमारे संविधान के अनुसार चलता है। संविधान में हमारे देश को कैसे चलाया जाएगा, कौन विधि बनाएगा, कौन विधि को लागू करेगा, कौन नागरिक होगा, कौन आरोपित होगा, अगर कोई आरोपी है कथित रूप से तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा, वह किसका काम है, मुकदमा न्यायालय में चलेगा, फैसला कौन देगा, फिर सजा कौन देगा, कई प्रक्रियाओं से गुजरेंगे तब बुलडोजर चलाने की बात आती है। लेकिन यहाँ तो कोई न मुकदमा न कुछ, आरोपी आपको कथित रूप से आरोपी है, आपके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत एक संवैधानिक देश है, प्रत्येक काम के लिए एक प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। ऐसा नहीं है कि बिना प्रक्रिया को पूरा किए आपको वह चीजें मिल जाती है, वह कार्य संपादित कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संवैधानिक देश भारत में किसी भी काम के लिए एक प्रक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट इस तरह से कोई भी प्रशासन बिना कानूनी प्रक्रिया के पालन किए न्याय नहीं कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ कहा है कि चाहे वह कोई सरकार हो चाहे कोई प्रशासन हो, बिना न्यायिक प्रक्रिया को पूरा किए हुए वह न्याय ऐसे कर ही नहीं सकता। यह जो न्याय करता है वह न्याय नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट कई बार केवल आरोप लगने भर पर लोगों के घरों को नष्ट कर दिया जाता है। न तो संविधान न ही कोई कानून सरकार को ऐसे बुलडोजर इस्तेमाल करने की शक्ति कौन देता है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि कई बार तो केवल आरोप लगने से ही उसके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। न तो संविधान की बात होती है न ही कोई कानून होता है। सरकार को ऐसे बुलडोजर इस्तेमाल करने की शक्ति हमारा न तो संविधान देता है न ही कोई कानून देता है। फिर सरकार ऐसा कदम क्यों उठाती है?
न तो किसी आरोपी और न ही आरोप सिद्ध होने वाले व्यक्ति पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। देश में जो भी काम हो विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध अतिक्रमण का समर्थन नहीं किया गया है। सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अवैध अतिक्रमण का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी प्रक्रिया हो उसको न्यायोचित तरीके से, न्याय के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही उसको न्याय दिया जाए। ऐसा नहीं कि आरोपित है कि नहीं है, आरोप उस पर सिद्ध हुआ ही नहीं है, उसके घरों को, उसकी संपत्तियों को आप ढहा दे रहे हैं। यह न तो संवैधानिक है, न तो कानून की दृष्टि से ही उचित है। ये पूरा मामला रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर से न्याय देने की प्रक्रिया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, असम हो, दिल्ली हो, आदि राज्यों में जो बुलडोजर से न्याय देने की प्रक्रिया का चलन प्रारंभ हुआ है, उस प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए ऐसा कार्यक्रम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा फैसला दिया गया है। आपको यह हमारे वीडियो सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।